स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को रैलियों में शिरकत करने की अपील। कहते हैं कि पूरी कौम एक ज़ुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। कुरान करीम की इज़्ज़त व हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके लिए हम सब एक हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल। चारों सूबाई वज़राए आला और विफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी काउंसिल के क़याम के बाद उठाए गए इक़दामात का जायजा लेगी। अमल दरामद कमेटी के होने वाले 2 इजलासों की सिफारिशात एपेक्स कमेटी में पेश की जाएंगी। IMF से मुआहिदा होते ही रुपए का अमरीकी करेंसी पर तगड़ा वार। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 55 पैसे सस्ता, 275 रुपए 44 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए कम होकर 280 रुपए का हो गया। मलिक बूस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान का जैसे ही IMF से मुआहिदा हुआ, उसके बाद डॉलर का रेट नीचे आया। डॉलर 500 रुपए तक देखने वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। शहबाज शरीफ ने स्टॉक के छक्के छुड़ा दिए। अब हो सकता है कि डॉलर 270 से कम हो जाए। डिफॉल्ट का खतरा टल गया। बरामदात के लिए अब दोबारा से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इस हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अगली हुकूमत को भी अब काम करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि डिफॉल्ट के खिलाफ हमें पूरा इंश्योरेंस मिल चुका है। हमें एक रास्ता नजर आ रहा है, जिस पर जाएंगे तो खैर होगी। दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर आज़म का भारत को पैगाम। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में बोले, रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक खित्ते में दरीना तनाज़ात का हल किया जाना चाहिए। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना देना जुर्म करार। चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी भी शख्स को वादा मुआफ गवाह बनाने का इख्तियार। बात छुपाने पर गवाह की मुआफ़ी मनसूख हो जाएगी। मुआफ़ी मनसूखी पर वादा माफ की गवाही उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी। नैब मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन तक हिरासत में रख सकेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 फौरी तौर पर नाफिज। तफसीली मुसवदा मंजर आम पर आ गया। जाली डिग्री केस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। जस्टिस इनायतुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद अपनी डिग्री को दुरुस्त साबित न कर सके। उधर तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पर यलगार का डट कर मुकाबला करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। चेयरमैन PTI की मंजूरी के बाद नए वज़ीर आला के नाम का ऐलान होगा। कराची वालों पर बिजली की बंदिश का आज़ाब। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, लसबेला, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन मामूल बन गया। तुरजानी, मलीर, गुलिस्तान जौहर के शहरी भी बिजली की बंदिश से तंग। उधर मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे हो गया। हाई लॉसेज और बिजली चोरी के इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। खानेवाल, पिंडी भटिया, सांगला हिल, मियांवाली, क्लोरकोट, लैया में बारिश। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। कोट राधा किशन में पोल गिरने से दर्जनों देहात की बिजली बंद। करक में दीवारें और छतें गिरने से एक खातून जाँ बहक, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए।